यानी गारंटी। श्योरिटी देखिए, कोई व्यक्ति जो आरोपी की ओर से जमानत लेता है कि वह अदालत में हाजिर रहेगा और कानून नहीं तोड़ेगा। ये श्योरिटी क्या है, जब बेल के समय जो जमानतदार होते हैं और जो है कि जो गारंटी देते हैं नहीं अपने इंतखाब वगैरह, जो इतने रुपए की जो है कि प्रतिभू मांगे जाते हैं, इंतखाब मांगे जाते हैं और जमानत लेते हैं तो ला के देते हैं कि वह गारंटी लेते हैं कि यह जो है कि व्यक्ति कहीं भागेगा नहीं और जो है कि कानून नहीं तोड़ेगा, वही वो हो गया श्योरिटी। उसके बाद देखेंगे सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर। इसमें देखिए व्यक्ति की लिखित पहचान जो कानूनी दस्तावेजों में आवश्यक होती है। जैसे आपने जो है कि मुकदमा किसी पर जो है कि लिखवाने के लिए आपने थाने पर दरखास्त दिया या फिर सीआरपीसी के 156(3) के तहत आपने कोर्ट में जो है कि केस फाइल किया, बीएनएसएस के जो है 173(4) के तहत आपने कोर्ट में केस किया, तो उस पर तो दस्तखत तो आपका होगा, हस्ताक्षर तो आप करेंगे। तो जो हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करेंगे तो उसमें जब जीरा के समय उसमें जो है कि आपके सरकारी वकील साहब यानी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो भी, और जो विपक्षी के अधिवक्ता हूँ वो भी, जीरा के भी समय ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि आपने दस्तखत ये आपकी है, आपने किया है, तो पहचान कराया जाता है। ये हस्ताक्षर, वही हस्ताक्षर पहचान, वही सिग्नेचर होता है। उसके बाद जो है कि हम देखेंगे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट, निर्णय की प्रति। जो निर्णय होती है यानी अदालत द्वारा दिए गए निर्णय की अधिकारी को प्रमाणिक प्रति जो कानूनी रूप से मान्य हो, यानी एक ऐसा जो है कि कैसी बात कर रहा है, यानी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट, यानी जो जजमेंट हो जाता है उसकी जो प्रति होती है और जो न्यायालय द्वारा सर्टिफाइड मिलता है, यानी जो है कि जो कानूनों में कहीं किसी जगह लगाएंगे वो जो है कि मान्य होगा वहां से। तो होता क्या है, नकल जो है कि नकल खाने में नकल ला जाता है और उसकी प्रति वहीं से जो है कि प्रमाणित करके न्यायालय से जो है कि मिलता है, वो हो गया सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट। उसके बाद देखेंगे डिपोजिशन यानी साक्षात्कार। किसी गवाह द्वारा अदालत में अदालत के बाहर शपथ लेकर दिया गया बयान जिससे रिकॉर्ड किया जाता है और जो आगे मुकदमे में सबूत के रूप में इस्तेमाल होता है। ऐसे कहीं कहीं होता क्या है कि कई व्यक्ति जो है कि जैसे एक व्यक्ति को किसी ने गोली मार दिया या किसी ने जला दिया, जला के मार दिया, अभी वो मरा तो नहीं है, जीवित है, उस समय कैसे उसका जो है कि होगा साक्षात्कार, जो गवाही वो कैसे होगा, उसका वही है इन डिपोजिशन। साक्षात्कार जो है कि शपथ लेकर जो है कि उसमें अपना जो है कि उसमें बोल रहा है और उसे वीडियो शूट कर लिया गया और वही जो है कि मुकदमे में आगे जो है कि काम दे रहा है, यानी सबूत के रूप में उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या डिपोजिशन। उसके बाद देखेंगे फॉरेंसिक एविडेंस, यानी जो फॉरेंसिक जो है कि सबूत हैं, यानी वैज्ञानिक जांच से प्राप्त प्रमाण, जैसे खून या अंगूठे के निशान। कई जगह अब तो नए तरीके में या पहले भी, खासतौर से अब नए जनरेशन में वैज्ञानिक, इसमें लिखा है ना वैज्ञानिक जांच से प्राप्त, नहीं वैज्ञानिकी जांच से जो प्राप्त ब्लड, जो ब्लड सैंपल ले जाते हैं कई जो है कि बलात्कार के मामलों में, और जो है कि कहीं कोई चोरी किया या फिर मर्डर किया, वहां पे जो है कि कुछ होते हैं ना फिंगरप्रिंट्स वगैरह कहीं कुछ पकड़े होते हैं, उससे जो है कि हाथों पे जैसे किसी ने गला ऐसे दबा दिया तो इस पे उसका फिंगरप्रिंट जो है कि उगा रहेगा। जब वहां पे पोस्टमार्टम पीएम के लिए जाएगा वहां पे जो है कि देखा जाता है। खासतौर से इसका जो है कि तमाम जगह जो है कि काम आते हैं, खासतौर से जब कोई मर जाता है, डेथ हो जाता है, उस समय जो है कि इसको फॉरेंसिक रिपोर्ट को ज़्यादा ही जो है कि देखा जाता है, बाकी कहीं भी देखा जा सकता है फॉरेंसिक रिपोर्ट को। उसके बाद जो है कि उसके बाद आर्बिट्रेशन, ये जो है कि पंचाट, ये जो है कि आर्बिट्रेशन क्या है, आर्बिट्रेशन यानी विवाद को कोर्ट के बाहर किसी तीसरे तटस्थ व्यक्ति को मदद से सुलझाने की प्रक्रिया को पंचाट कहते हैं। हम जो है कि इसे पंचायत भी कर सकते हैं, हमें जो जानकारी है उसके हिसाब से, यानी विवाद को कोर्ट से बाहर, यानी विवाद जो है उसे कोर्ट से बाहर किसी
तीसरे तटस्थ यानी किसी तीसरे व्यक्ति की मदद से सुलझाने की प्रक्रिया को पंचाट कहते हैं। यानी दूसरा कोई मध्यस्थ के रूप में वहां बैठ के और जो है कि दोनों लोगों को समझा जाता है, चाहे 4-5 लोग रहें या एक व्यक्ति रहें, वो जब वो दोनों को मध्यस्थ के रूप में समझा देता है वही जो है कि पंचाट होता है। उसके बाद जो है कि देखेंगे हम उसके बाद एक्यूजेशन यानी आरोप। अब जो है कि ये क्या हुए, एक्यूजेशन यानी किसी पर अपराध करने की दावा करना बिना यह सबूत साबित हुए कि वह दोषी है। आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं कि इसने जो है कि हमारे साथ मारपीट किया है, लेकिन बिना जो है कि साबित किए हुए ये आरोप लगा रहे हैं किस पर, उस व्यक्ति पर कि इसने हमको मारा है, इसने हमको गाली दिया था, इसने हमको मारा पीटा था, इसने हमारे साथ गलत किया था, इसने फलाना तमाम चीजें जो है कि ये हमारे साथ ऐसा किया था। नहीं, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी जो है कि साबित नहीं हुआ है कि उसने ऐसा किया है। यानी आरोपी को जिस पे आरोप लगा रहे हैं वही जो एक्यूजेशन हो गया। यानी उसके बाद जो है कि देखेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध का उल्लंघन। देखिए अनुबंध के उल्लंघन के जो है कि बारे में हम देखेंगे, जब कोई पक्ष किसी समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जब दो पक्षों के बीच में कोई अनुबंध, कोई समझौता हुआ हो किन्हीं शर्तों पर, और जब पालन जो है कि जो शर्तों पर दोनों लोगों के बीच में बात हुई है, जो कोई पक्ष जो है कि पालन नहीं करता है शर्तों को, तो जो है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी जो है कि अनुबंध का उल्लंघन कहते हैं। उसके बाद हम जो है कि नेक्स्ट देखेंगे फेलनी यानी जो है कि फेलनी यानी गंभीर अपराध। अब गंभीर अपराध क्या है, ऐसा अपराध जिसमें बड़ी सजा हो सकती है। हम फेलनी को जो है कि देख रहे हैं, यानी गंभीर अपराध। गंभीर अपराध कौन है, ऐसा अपराध जिसमें लंबी सजा हो सकती है। अभी हम जो है कि पढ़ रहे थे ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को पढ़ रहे थे, कैपिटल पनिशमेंट को पढ़ रहे थे। यानी ये किसमें हो सकते हैं, हत्या, बलात्कार, लूट, ये जो है कि क्या है, गंभीर अपराध फेलनी है। उसके बाद हम देखेंगे इंजंक्शन यानी जो है कि निषेध आज्ञा। अदालत का ऐसा आदेश जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने का आदेश देता है उसे क्या कहते हैं, इंजंक्शन। इंजंक्शन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ था। उसके बाद देखेंगे हम लीज। लीज पट्टा या किरायानामा। कई बार आप सुनते हैं ना, फलाना जो है कि इनका लीज पे लिए हैं या जो है कि किराया पर ये जो है कि लिए हैं। एक अनुबंध जिसके तहत किसी संपत्ति को निश्चित समय के लिए किराए पर दिया या लिया जाता है उसे लीज कहते हैं। जैसे आपने किसी की मकान को जो है कि किसी के रूम को जो है कि आपने लीज पर ले लिया, किराए पर ले लिया, तो एक आप स्टैंप पे एक समझौता करेंगे, एक अनुबंध जो है कि जिसके तहत जो है कि वो जो संपत्ति या जो है कि एक स्टैंप पे जो है कि आप समझौता करेंगे। आपका रूम